हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज अपन किरण प्रकाशी वाले जो चैप्टर है उसका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है अपना अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ये कैसे होता है इसके बारे में अपन विस्तार से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि अपन प्रकाश के अपवर्तन की बात यानी इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा ये होती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो दोनों माध्यमों को फर्तक करने वाली जो सतह है उस माध्यम से जो सतह होती है वहाँ से वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मूल पथ से हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे माध्यम दो प्रकार का होता है, यानी कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है या दूसरा सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग अपने माध्यम जैसे चेंज होता है तो प्रकाश किरण मुड़ जाती है। तो पहले अपन देखते हैं जब प्रकाश किरण यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो अपन ने देख ली। जब अपन प्रकाश किरण यानी कि विरल माध्यम विरल माध्यम और दूसरा आपका है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम में आप ले सकते हैं हवा और सघन माध्यम में अपन ले सकते हैं जल। ठीक है, विरल माध्यम में हवा ले सकते हैं और सघन माध्यम में अपन जल ले सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण, अपन को ये पता है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जो फर्तककारी सतह है उससे अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जैसे ये अपनी कोई प्रकाश किरण है, इसको बोलेंगे अपन आपतित किरण। ये अपनी है आपतित किरण, ठीक है। और ये जो अपना दिख रहा है ये है अभिलंब, ये है अपना अभिलंब, ठीक है। जब ये आपतित किरण इस फर्तककारी सतह यानी कि ये जो सतह है वो फर्तककारी, यानी इसको फर्तककारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया फर्तककारी सतह, ठीक है। ये जो फर्तककारी सतह है वहां से इस प्रकाश किरण को यानी कि आपतित किरण को इस पथ में इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे अपन दो घटना और देखते हैं कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपन आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसी प्रकार से अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं अपन? अपवर्तन कोण, ठीक है। यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण। यहाँ पे जब माध्यम अपना सघन से विरल माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखते हैं तो सेम घटना होगी। अब अपना जो ऊपर का जो माध्यम हो जाएगा वो सघन है, यानी कि ये ले लिया अपन ने, जल ले लिया या कांच भी हो सकता है, ठीक है। ये अपना सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है। और ये आपका सघन माध्यम है, ठीक। अब अपन देखते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में इस बिंदु से आपतित हो रही है और इसको जाना चाहिए था, ये पता इसका मूल पथ तो ये था, लेकिन ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी और अभिलंब से दूर हो जाएगी। यानी कि ये आपका है आपतित किरण और ये है अपनी अपवर्तित किरण, ठीक है। ये अपना अभिलंब, ठीक है। तो सेम एज इट इज पहले जैसे होगा। जब आपतित किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो
ये अविलंब से दूर हट जाती है, हमेशा ही दूर हट जाती है। और यहाँ पे जो अपना कोण बन रहा है आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R, तो इन दोनों में अपन तुलना करें तो इस कंडीशन में आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा अपवर्तन कोण से, और इस कंडीशन में बात करें आपतन कोण का मान कम होगा अपवर्तन कोण से, यानी कि कोण I इज लेस देन कोण R। ठीक है, यानी कोण R का मान अपना ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? यानी कि जो कोण आपतन कोण है वो कम होगा और अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा जब माध्यम सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मूल पथ से, जो फर्तकार सतह है, मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।